एवरीवन, आज के इस वीडियो में 3.5 लेट अस सम अप कंप्लीट करेंगे. सो इन दिस यूनिट वी हैव फोकस्ड ऑन द टेक्स्ट एंड इंट्रोड्यूस्ड द प्ले विद इन द कॉन्टेस्ट ऑफ संस्कृत ड्रामा. ओके, सो हम लोगों ने इस यूनिट में एक्चुअली टेक्स्ट को अच्छे से समझा है एंड इंट्रोड्यूस किया है, प्ले को समझाया है जो संस्कृत ड्रामा है उसके कॉन्टेस्ट में. एंड दिस हैज़ बीन फॉलोड बाय अ डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव समरी एंड एग्जामिनेशन ऑफ ऑल द 7 एक्ट्स. ओके, सो हम लोगों ने डिटेल में सातों एक्ट्स को देखा है, अलग अलग मतलब एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3 ऐसे करके देखा है ताकि हम लोगों को पता चले कि कौन से एक्ट में क्या हुआ था. एंड द नेक्स्ट सेक्शन गिव्स अस अ क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेजर थीम्स. ओके, सो हम लोगों को फिर नेक्स्ट सेक्शन में हम लोगों ने थीम्स भी पढ़ा है, मेजर थीम्स, कि कहाँ पे कालिदासा ने किस मतलब प्ले के अंदर किस किस पर्पस के लिए कौन सा यूज़ किया है थीम्स को. एंड द यूनिट हैज़ अटेम्प्टेड टू गिव अ कंसाइज एंड सक्सेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्ले टू हेल्प अस ग्रेपल विथ संस्कृत ड्रामा इन ट्रांसलेशन फॉर द फर्स्ट टाइम. तो ओके, सो जो संस्कृत में लिखा हुआ था कालिदासा ने अपना प्ले को, एंड उसको चंद्रराजन ने द लूम ऑफ टाइम में ट्रांसलेट करके इंग्लिश में करा था अब प्ले को पूरा. तो हम लोग अभी जो इंग्लिश का जो ट्रांसलेटेड पोर्शन पढ़ते हैं, जो टोटली ट्रांसलेटेड है, क्योंकि वो जो असली प्ले है वो तो संस्कृत में लिखा हुआ है एंड हम लोग ट्रांसलेट किया हुआ जो है चंद्रराजन द्वारा, तो उसको पढ़ते हैं. ओके, सो हम लोग शुरुआत से देख लेते हैं फिर पूरा सम अप करते हैं. ओके, सो यहाँ पे इंट्रोडक्शन. ओके, इंट्रोडक्शन से पहले ऑब्जेक्टिव्स. सो ऑब्जेक्टिव्स में हम लोग को बोला था कि जो अभिजाना शकुंतला उसको हम लोग क्रिटिकली पढ़ेंगे एंड एक एक जो चीज़ है मतलब हम लोग अच्छे से इंजॉय कर पाएँ एंड हम लोग सातों एक्ट को अलग अलग पढ़ें, लाइक पता चले कौन से एक्ट में क्या हुआ था. उसके बाद इंट्रोडक्शन है. इंट्रोडक्शन में एक्चुअली शकुंतला के बारे में बताया गया है कि शकुंतला जो कालिदासा ने शकुंतला अभिजाना शकुंतला लिखा है जो संस्कृत में था एंड संस्कृत ड्रामा था, एंड उसको जो ट्रांसलेट किया चंद्रराजन ने किया है. एंड जो संस्कृत लैंग्वेज है वो रॉयल्स के लिए है, कोर्टली फिगर्स के लिए है, अपर कास्ट फिगर्स के लिए, और प्राकृत लैंग्वेज जो है वो वुमेन और चिल्ड्रन के लिए है. तो ये जो चीज़ है ना, ये सब इसमें इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि लाइक दोनों को ही कालिदासा ने बनाया था, कि उसको न्यूट्रल इसलिए रखा है ताकि सबको समझ में आए. एंड अभिजाना शकुंतला इज़ ट्रांसलेटेड बाय, ओके, तो ट्रांसलेट किया है चंद्रराजन ने एंड द लूम ऑफ टाइम में. एंड यहाँ पे मरीचा और अदिति के बारे में बताया, जो रॉयल पैलेस मतलब जो किंग हैं, देवता के किंग इंद्रा, उनके मम्मी पापा हैं. एंड मरीचा और अदिति के जो हार्मिटेज में ही शकुंतला और दुष्यंता का रीयूनियन होता है. सो वो जो रीटेलिंग एक्चुअली ये जो प्ले है, ड्रामा है, वो एक्चुअली महाभारत से लिया गया है एंड उसको कालिदासा ने और अच्छे से लिखा है, मतलब री इमेजिन करके. उसमें बहुत सारे लाइक वो एक एपिक है और ये ड्रामा फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसमें बहुत ज़्यादा सस्पेंस वगैरह ऐसा ऐसा रखा हुआ है ताकि इंटरेस्ट आए सबको जो व्यूअर्स हैं. एंड उसके बाद समरी एंड एनालिसिस में एक्ट 1 to 4 का समरी पहले दिया गया है कन्वीनियंस सेक के लिए, एंड 5th to 7th अलग से. तो यहाँ पे प्रोलॉग से स्टार्ट होता है. तो मैंने जैसे बताया था ना कि लाइक प्रोलॉग में एक्चुअली प्रेयर से स्टार्ट होता है. जो भी राइटर होता है उनके जो फेवरेट गॉड होते हैं उनके प्रेयर से स्टार्ट होता है. सो प्रोलॉग मीन्स मतलब जो हम लोग कोई भी स्टोरी बोलते हैं, कोई भी ड्रामा होता है ना, उससे पहले इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ होता है, तो उसको हम लोग प्रोलॉग कहते हैं. तो इंट्रोडक्शन में एक्चुअली हम लोगों को यही होता है प्रोलॉग में, कि हम लोगों को पहले स्टार्ट होता है प्रेयर से. एंड इस प्रेयर में एक्चुअली 8 फॉर्म्स यहाँ पे लिखा हुआ है. तो 8 फॉर्म्स मीन्स वाटर, फायर, द प्रेस्ट, सन एंड मून, स्पेस, अर्थ एक्सेट्रा, एयर, और या ये 8 चीज़ है. एंड उसके बाद यहाँ पे प्रोलॉग में एक्चुअली इंट्रोडक्शन भी होता है. सो जो सूत्रधार होते हैं ना वो स्टेज पर आते हैं एंड वो इंट्रोड्यूस कराते हैं एक्ट्रेस को, वाइफ को. एंड उसके बाद जो नायक है वो दुष्यंता है, तो ऑब्वियसली अब दुष्यंता जो होते हैं वो हंटिंग वाले जो कपड़े होते हैं एंड वेपन्स वगैरह के साथ स्टेज पर आते हैं, एंड वहाँ से स्टार्ट हो जाता है द चेस, एक्ट 1. सो एक्ट 1 में एक्चुअली हिमालयाज़ वगैरह दिखाया जाता है, रिवर मलिनी वगैरह दिखाया जाता है. एक्चुअली मैंने इसको बहुत अच्छे से कवर किया है, पर मैं इसको थोड़ा थोड़ा बता दूंगी कि लाइक दुष्यंता जो है वो
लड़ते-लड़ते मतलब लड़ते-लड़ते नहीं, मतलब हंटिंग करते-करते आते हैं। एंड उसके बाद जो चैरी ऑटर होते हैं ना, वो रोक देते हैं उनको। एंड वो बोलते हैं कि डियर को नहीं मारने के लिए, क्योंकि ये दुष्यंता जो होते हैं ना, कि वो मारने के लिए ही आए होते हैं। एंड हार्मिटेज जो है वो एक बहुत पवित्र सा स्थल है, एंड जो डियर है वो वहीं का है, तो उसको नहीं मार सकते। एंड दुष्यंता जो है वो मान भी जाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत खुश होते हैं, जो चैरी ऑटर होते हैं। तो वो मतलब वरदान देते हैं कि आपका जो बेटा होगा बिल्कुल आप ही की तरह होगा, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होगा। एंड इसी तरह जो एक्ट स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद दुष्यंता के आसपास ही कन्वा, जो दुष्यंता जहाँ पे होते हैं, कन्वा का हार्मिटेज भी वहीं कहीं होता है। तो वो डिसाइड करते हैं कि कन्वा से मिलते हुए जाएंगे, पर वहाँ पे उनको कन्वा तो नहीं मिलते, पर वहाँ पे उसको शकुंतला मिल जाती है, और उनकी 3 फ्रेंड्स होती हैं उनके साथ। एक्चुअली उससे पहले ना दुष्यंता जो होता है ना, अपने रॉयल ऑर्नामेंट्स वगैरह एंड वेपन्स वगैरह छोड़ के एक नॉर्मल इंसान के कपड़ों में जाता है। एंड वो अपना आइडेंटिटी यहाँ पे छुपाता भी है। उसके बाद यहाँ पे उसने शकुंतला को देख लिया। उसके बाद कंसीलमेंट ऑफ द टेलिंग, तो यहाँ पे एक्चुअली माधव्य जो होता है कोर्ट जेस्चर, उसका क्लोज फ्रेंड दुष्यंता का, तो वो माधव्य को सब कुछ बताता है। एंड उसके बाद जो माधव्य होता है ना, वो डिसाइड करता है कि लाइक जो दुष्यंता है वो कभी भी रॉयल टैक्स लेने के लिए हामिटे जा सकता है, तो वो शकुंतला से मिलने के लिए कभी भी जा सकता है। तो जो दुष्यंता होता है ना, वो भी बहुत खुश हो जाता है। बट उनको एक और बहाना मिल जाता है, क्योंकि वहाँ से उनको बुलाया भी जाता है, क्योंकि जो डेमन्स होते हैं ना, असुर, वो उनको बहुत परेशान कर रहे होते हैं हार्मिटेज में। तो उनको बचाने के लिए दुष्यंता वहाँ पे चला जाता है। वहीं से हस्तिनापुर से उसकी मम्मी जो होती है दुष्यंता की, वो बुलाती है कुछ काम से, पर वो माधव्य को वहाँ भेज देता है एंड खुद चला जाता है हार्मिटेज में। एंड उसके बाद लव्स फ्रिक्शन, ये एक्ट 3 है। यहाँ पे एक्चुअली जो बताने वाला सिलसिला होता है कि लाइक जो शकुंतला होती है ना, वो दुष्यंता के लिए एक बहुत सुंदर सा पोएम लिखती है, एंड वो पढ़ के भी सुनाती है। दुष्यंता चुप के उसको सुन भी लेते हैं। एंड ऐसा कुछ होता है, ठीक है। उसके बाद अ, अ, शकुंतला's डिपार्चर, इसमें एक्चुअली शादी भी हो जाती है। एंड जो शकुंतला's डिपार्चर में एक्चुअली शादी के बाद जो मतलब गांधर्वा राइट्स के साथ उनकी शादी होती है एक्ट 3 में। एंड उसके बाद उसको हम लोग ऑफ स्टेज जो भी होता है ना, वो बता दिया जाता है। एंड उसके बाद जो दुष्यंता होते हैं ना, वो हस्तिनापुर के लिए काम के लिए वापस चले जाते हैं। जो शकुंतला होती है ना, ख्यालों में खोई खोई सी रहती है। तभी दुर्वासा ऋषि आते हैं। एंड दुर्वासा ऋषि जब आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सैल होते हैं ना, तो शकुंतला जो होती है ढंग से सेवा नहीं कर रही होती, कुछ सुन ही नहीं रही होती है। तो दुर्वासा ऋषि उसको कर्ज दे देते हैं कि जिसके बारे में भी तुम सोच रही होगी वो तुम्हें भूल जाएगा। एंड उसके बाद जब उनका गुस्सा शांत होता है तो अनुसुईया उनको समझाती है। एंड उसके बाद फिर वो उनका जब गुस्सा शांत हो जाता है तो वो उस कर्ज को वापस तो नहीं ले सकते, पर ये बोलते हैं कि उनका दिया हुआ अगर तुम्हारे पास कुछ भी होगा तो वो दिखाओगे तो वो उसको सब कुछ याद आ जाएगा। एंड बाकी सब लोग बहुत रिलैक्स होते हैं, शकुंतला को उस बारे में कुछ भी नहीं बताते, क्योंकि वो उस टाइम पे भी खोई हुई होती है, उसको पता ही नहीं है कि उसको कुछ कर्ज वगैरह भी ऐसा कुछ मिला है। तो या ऐसा होता है, नहीं तो फिर शायद ना वो रिंग को ज़्यादा अच्छे से संभाल के रखती है, अगर उसको कर्ज के बारे में ऐसा कुछ पता होता। पर ऐसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि प्रियंवदा लोग उनको बताते ही नहीं है कुछ। और उसके बाद जो शकुंतला है वो वहाँ से चली जाती है। मतलब शकुंतला जो है वो उसको कुछ अभी फ़िलहाल कुछ पता नहीं है, एंड वो हर्मिटेज में ही है। उसके बाद समरी ऑफ एक्ट 5 to 7, तो यहाँ पे एक्चुअली द रिप्रोडक्शन ऑफ शकुंतला। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि जो दुष्यंता के पैलेस में जो मतलब दुष्यंता के पैलेस में कन्वा शकुंतला को भेज देते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स अब कन्वा को सब कुछ पता चल गया है, तो वो चाहते हैं कि दुष्यंता के साथ ही शकुंतला रहे रॉयल पैलेस में। तो या उसके बाद ऐसा ही होता है कि लाइक जो दुष्यंता होते हैं ना, दुष्यंता के पास शकुंतला को भेज देते हैं। एंड जो रिंग वहाँ पे जाके पता चलता है कि उनकी जो रिंग जो है वो घूम चुकी है, दुष्यंता उसको भूल चुके हैं। और शकुंतला को इस बारे में कुछ पता नहीं था, तो वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करती है, और वो धरती माता को बोलती है कि मुझे निगल लो। एंड उसकी मम्मी उसको ले लेती है उसके बाद में। एंड एक्चुअली इसका बहुत अच्छे से मैंने बता दिया, अभी तो मैं जल्दी जल्दी कुछ भी बोल रही हूँ। उसके बाद सेपरेशन फ्रॉम शकुंतला। सो सेपरेशन फ्रॉम शकुंतला में एक्चुअली फिशरमैन वाला एपिसोड आता है। एक्चुअली सेपरेशन फ्रॉम शकुंतला में एक्चुअली क्योंकि उस टाइम पर उनको पता चलता है दुष्यंता को कि शकुंतला के बारे में सब कुछ याद आ जाता है, क्योंकि जो सिग्नेट रिंग होता है ना, वो दुष्यंता को मिल जाता है। क्योंकि जो फिशरमैन है ना, उन वो जब मछली काट रहे होते हैं तो उनको रिंग मिल जाती है। और उसके बाद जो सोल्जर्स होते हैं, गार्ड्स होते हैं, वो फिशरमैन को उठा के
दुष्यंता के पास ले आते हैं कि वो उनका रिंग फिशरमैन के पास क्या कर रहा है, एंड दुष्यंता को सब याद आ जाता है, तो वो रिवॉर्ड भी दे देते हैं फिशरमैन को। उसके बाद एक्चुअली ये चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मैं तो जल्दी बोल रही हूँ अभी, क्योंकि एक्चुअली फिशरमैन की गलती नहीं थी, एंड कोई बिना किसी प्रूफ के उसको लेकर आ जाना ये अलाउड नहीं है। उसके बाद जो दुष्यंता है उसको शकुंतला के बारे में सब कुछ याद आ गया है, तो वो अब ढूंढना शुरू कर रहा है शकुंतला को, एंड जो एवरीथिंग इज़ लाइक प्री प्लान, क्योंकि जो जो वो है ना मरीचा एंड अदिति के जो हेवनली हामिटेज है, वहाँ पे दुष्यंता चला जाता है, बिकॉज वो इंदिरा का मतलब इंदिरा का प्लान रहता है, लॉर्ड इंदिरा का प्लान। तो वो अदिति और मरीचा के जो हामिटेज में मिलता है शकुंतला के बेटे से, मतलब वो खुद के बेटे से, जिसका नाम भारत होता है। सो यहाँ पे वही होगा शकुंतला प्रॉस्पेरिटी। तो यहाँ पे होगा ये कि ना जो दुष्यंता है वो जो मरीचा और अदिति के हामिटेज के पास ही रहेगा, मतलब चला जाएगा, एंड जो शकुंतला होगी वो भी मिल जाएगी थोड़ी देर में। तो जो भारत है ना वो लायन कप के साथ खेल रहा होता है, एंड उसके जो हाथ में एक ब्लैक कलर की रस्सी बंधी होती है, एंड जो दुष्यंता होता है ना बाकी लोग उसको रोकते हैं, क्योंकि वो जो रस्सी है ना वो सांप बन जाएगा अगर कोई और उसको कोई भी मरीचा को छोड़ के कोई और उठाएगा ना, तो वो मतलब सांप बन जाएगा। पर ऐसा कुछ नहीं होता, दुष्यंता उस बच्चे को उठा लेता है, एंड जो रस्सी होती है वो नीचे गिर जाती है, कोई सांप वाप नहीं बनती। तो सबको पता चल जाता है कि दुष्यंता जो है उनका खुद का उनके पापा है करके, वो उसके बच्चे के। तो जो शकुंतला है तब आती है, और इस बार शकुंतला नहीं पहचान पाती है दुष्यंता को, दुष्यंता बोलता है कि ये मेरा बेटा है। तो ये चीज़ फिर से वापस से रिपीट होती है, एंड उसके बाद जो मरीचा है वो समझाता है कर्स वगैरह के बारे में, जो शकुंतला को भी नहीं पता था, दुष्यंता को भी नहीं पता था। दुष्यंता तो सोच रहा था कि ऐसा क्या हो गया था कि उस समय मेरी मेमोरी कैसे लैप्स हो गई थी, एंड या मतलब दुर्वासा ऋषि के कर्स वगैरह के बारे में सब कुछ बताते हैं, एंड या इस तरह से ख़त्म होता है पूरा का पूरा। उसके बाद फिर ये थीम्स है, तो थीम ऑफ लव में एक्चुअली संभोगा वगैरह होता है, एंड इवन लव इज सेपरेशन, तो सेपरेशन भी होता है यहाँ पे। एंड एक्ट 1 2 3 में एक्चुअली जो लाइक कंजम्पशन ऑफ देयर लव, एंड उसके बाद सेपरेशन होता है एक्ट 4 5 और 6 में, एंड उसके बाद फिर से मिल जाते हैं भारता के साथ, मतलब उनके बेटे के साथ एक्ट 7 में। सो या ये है थीम ऑफ लव। उसके बाद थीम ऑफ कंसीलमेंट, तो बहुत सारी जगह कंसीलमेंट मतलब छुपाना, तो दुष्यंता पहले ही तो अपनी आइडेंटिटी छुपा के कंसीलमेंट वाला थीम लगा देते हैं। उसके बाद फिर जो आदिति नहीं सॉरी अनसुईया और प्रियंवदा होते हैं ना, वो शकुंतला को बताते नहीं हैं कर्ज के बारे में, एंड उसके बाद फिर एक और जगह होता है रॉयल पैलेस में कि लाइक जो मतलब दुष्यंता की जो मॉम होती है वो बुलाती है रॉयल पैलेस में, एंड वो दुष्यंता खुद ना जाके उसको भेज देता है। एंड उसके बाद फिर जो दुष्यंता है वो माधव्या से झूठ भी बोलता है कि मैंने तुम्हें जो कुछ भी बोला था वो सब जोक था, एंड उस चीज़ को ज़्यादा ध्यान मत देना। एंड इसीलिए तो शकुंतला के पास कोई प्रूफ नहीं था, एक्चुअली कुछ बोलने के लिए था नहीं, एंड और भी बहुत कुछ था लाइक या मतलब मैंने तो इसको अच्छे से कवर किया है वैसे थीम वाला तो, एंड अलग से वीडियो भी बनाया है, वो आप चेक कर सकते हो। एंड उसके बाद फिर ये हामिटेज एंड द कोर्ट, तो यहाँ पे हामिटेज का वर्ल्ड और कोर्ट का वर्ल्ड कितना डिफरेंट है वो भी मैंने बताया अच्छे से। तो एक्चुअली हाँ जो हामिटेज के लोग हैं वो शकुंतला, प्रियंवदा, अनसुईया, कण्वा, गौतमी और बहुत लोग जो हामिटेज के वर्ल्ड से हैं, क्योंकि हामिटेज का वर्ल्ड काफ़ी अच्छा है, और जो कोर्ट का वर्ल्ड है वहीं पे वो दोनों सेपरेट हो गए थे, मतलब सारी गड़बड़ी जो हुई थी ना वो कोर्ट में ही हुई थी। सो दुष्यंता, माधव्या, वसुमती, हंसावती ये सब कोर्ट में रहने वाले हैं। सो या यहाँ पे अगर गांधर्वा मैरिज का देखें तो गांधर्वा मैरिज पॉसिबल है हामिटेज में, अगर वो यही चीज़ कोर्ट में करते तो वो शायद अलाउड नहीं होता, बिकॉज़ ये चीज़ बोला गया है ना कि मतलब एल्डर्स के सामने एल्डर्स के आशीर्वाद के साथ ही शादी को संपन्न होता है, ऐसा कुछ गांधर्वा मैरिज वगैरह वहाँ पे अलाउड नहीं होता है। सो या उसके बाद लेट अस सम अप, ये वही वाला वीडियो है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा और ये सम अप वाला वीडियो अच्छा लगा सो लाइक कर देना, एंड मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, एंड बाय।